और संसद से लेकर सड़क तक वक्फ संशोधन कानून को लेकर लगातार हंगामा और प्रदर्शन कई जगहों पर देखने को मिला है। कई जगहों पर तकरार जारी है, तो वहीं कानून के विरोध में आवाज उठाने वाले लोग अब मुस्लिम तबकों को बरगलाने के काम में जुटे हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। संसद से पास हुआ कानून तो संग्राम क्यों? अब यही सवाल हर कोई पूछ रहा है। वक्फ संशोधन बिल अब देश भर में लागू हो चुका है। ऐसे में विरोध की हिंसक तस्वीरें, आगजनी की घटनाएं दिल दहला रही हैं। वक्फ विरोध बिल की एक तस्वीर कानपुर से भी आई, जब कैब में बैठे रिटायर्ड कर्नल ने वक्फ बिल का समर्थन किया तो मुस्लिम कैब ड्राइवर ने लोगों को बुलवाकर रिटायर्ड कर्नल की पिटाई करवा दी। बिल के कानून बनने के बाद बंगाल के मुर्शिदाबाद में विरोध की हिंसक तस्वीरें सामने आई। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर वक्फ बिल के विरोध में ये नफरती जज्बात लोगों के दिलों में किसने भरे? एक तरफ तो मुसलमान शुक्रिया मोदी कह रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, मिठाई खा रहा है, खुशियां मना रहा है। ऐसे में मुस्लिम का दूसरा तबका सड़कों पर है और हिंसक प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, वक्फ बिल पर कौन भड़का रहा है? वक्फ बिल पर कौन हिंसा करवा रहा है? वक्फ बिल पर कौन नफरत बांट रहा है? वक्फ बिल पर कौन बरगला रहा है? वक्फ बिल पर कौन सियासी रोटियां सेक रहा है? ये वक्फ बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये वक्फ बिल आर्टिकल 14, आर्टिकल 25, 26, 29 का ग्रेव वायलेशन है। ये वक्फ बिल नहीं है, बल्कि ये वक्फ बर्बाद बिल है। ये बिल का विरोध करने वालों की जहरीली तकरीरों के बाद ही निर्दोष मुसलमान इनकी बातों में आकर सड़क पर उतर आया और अफवाह का शिकार होकर हिंसा फैला रहा है। इसीलिए ऐसे सभी लोगों को मौलाना साजिद रशीदी की बातें जरूर सुननी चाहिए। उन्होंने कहा कि मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप मुझे बताइए, इस बिल में मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र कहाँ है? ये तो वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बिल है। वक्फ प्रॉपर्टी में क्या होगा, कैसे उसको चलाया जाएगा, इसमें मस्जिद कहाँ से आ गई? दूसरे, उन्होंने कहा कि मुसलमान कभी सरकार को माफ़ नहीं करेगा। ये इस तरह के बयानात हैं जिन बयानात को लेकर आप देख रहे हैं कि बंगाल में फसाद हो गया, लोगों ने गाड़ियाँ जला दी। ये इन्हीं बयानों का नतीजा है। वक्फ बिल अब देश में उम्मीद का कानून बन चुका है। ऐसे में बिल का समर्थन करने वाले इस उम्मीद में हैं कि वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता आएगी, तो बिल का विरोध करने वाले इस उम्मीद में हैं कि वो बिल पर विरोध वाली टूल किट का इस्तेमाल करके अपनी सियासी वोट बैंक की हांडी एक बार फिर आंच पर चढ़ा ही सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो वक्फ संशोधन कानून पूरे देश में लागू हो गया तो कानून का विरोध करने वालों ने शहर शहर उपद्रव करना शुरू कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी देश भर में प्रदर्शन का अल्टीमेटम दे दिया है, जिसका जवाब अब आरएसएस ने दिया है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में बिल की प्रतियां फाड़ी, विधानसभा में बिल को लेकर हंगामा भीषण हुआ। अब सड़क पर कानून के विरोध में हिंसा हो रही है। ये सभी तस्वीरें बता रही हैं कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर एक तबका ऐसा है जो लगातार मुसलमानों को बरगलाने का काम कर रहा है। देश भर में अब वक्फ संशोधन कानून लागू होने के बाद से ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश भर में आंदोलन का ऐलान कर दिया है। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपील की है कि जुमे की नमाज के दौरान सभी नमाजी काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराएं। देशव्यापी प्रदर्शन के लिए जो भड़काऊ प्लान तैयार किया है, अब उसे भी जान लीजिए। देश भर में विरोध करेंगे, सड़कों पर धरना देंगे, मस्जिदों में तकरीरें करेंगे, काली पट्टी बांधकर नमाज अदा करेंगे, सोशल मीडिया पर अभियान चलाएंगे, दस्तूर बचाओ आंदोलन होगा, विदेशों में बैठकें होंगी, मानव श्रृंखला बनाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा, विरोध में रैलियां होंगी, राष्ट्रपति गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपे जाएंगे,
100 शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, राष्ट्रपति को मेल किया जाएगा। मौलानाओं ने वक्फ संशोधन कानून पर भाईजानों को बरगलाने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसका ट्रेलर ममता दीदी के बंगाल के मुर्शिदाबाद में देखने को भी मिल रहा है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध के जवाब में मोर्चा अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने संभाल लिया है। संघ ने मौलानाओं की भड़काऊ तकरीरों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने का प्लान बनाया है। संघ ने कहा है कि वक्फ संशोधन बिल पर जो भी भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, उनको राष्ट्रीय मुस्लिम मंच दूर करेगा, जिसके लिए देशव्यापी 100 रैलियां की जाएंगी। मुस्लिम इलाकों में 500 गोष्ठियां की जाएंगी। प्रदेश और जिला स्तर पर टीम का गठन किया जा रहा है। उलेमा, मौलानाओं और मुफ्ती से बात की जाएगी। वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हो गया है, राष्ट्रपति की मोहर लगकर कानून भी बन गया है। अब असदुद्दीन अवैसी के कुछ बयानात सुनिए। वो कहते हैं, मुसलमानों उठो, अब उठने का वक्त है। मस्जिदों के खिलाफ षड्यंत्र बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये ऐसे भड़काऊ बयान हैं, हमारी मुस्लिम तंजीमों को होश के नाखून लेने चाहिए। ये आदमी पर्सनल बोर्ड और तंजीम के मुस्लिम जमीयत उलमा के लोगों को और मुस्लिम तंजीमों को इस्तेमाल कर रहा है, भड़काना चाहता है, देश में दंगा कराना चाहता है। वक्फ संशोधन बिल पूरे देश में लागू हो चुका है। ऐसे में मौलाना भाईजानों को भड़काने का काम तो करेंगे, लेकिन भाईजानों को रहना है सावधान और भड़कना नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और वक्फ को लेकर कांग्रेस पर कंगना रनौत ने हमला बोला है। वक्फ कानून पर लोगों को भड़का रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने मुसलमानों को संविधान से ऊपर रखा है। अब खून खराबे की धमकी दी जा रही है। कंगना कह रही हैं, कानून हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई होगी, ये साफ कर दिया गया है कंगना की ओर से। वो ये भी कह रही है कि कोई भी धर्म संविधान से ऊपर नहीं हो सकता है। एक कार्यक्रम में कंगना ने ये बातें कही। आप उसको जगा सकते हैं जो सोया हुआ हो, लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो आप उसको नहीं जगा सकते। और कांग्रेसियों का ना यही हाल है। और मैंने वो साक्षात देखा उस दिन। वक्फ बोर्ड समझा रहे हैं, सारी लॉजिक की बात कर रहे हैं कि भाई आप लोगों का जब हमारे देश के टुकड़े हुए थे तो जो भारत से मुसलमान पाकिस्तान गए थे, उन्होंने अपनी ज़मीन वक्फ बोर्ड करके एक उसमें डाल दी संस्था में, और वहाँ से जो हिंदुस्तानी यहाँ आए उनकी ज़मीन पाकिस्तान ने हड़प ली। उसके बाद कांग्रेस ने इनको एक ऐसी कूटनीति दिखाई कि भाई तुम लोग कानून से ऊपर रहोगे, तुम लोग धर्म से ऊपर रहोगे, तुम इस देश के संविधान से ऊपर रहोगे, जिस चीज़ पे तुम हाथ रख लो वो तुम्हारी हो जाएगी। इस तरह का इनको एक इम्यूनिटी दे दी थी और ये कांग्रेस की करतूत थी। अगर कांग्रेस के बारे में आप सोचें कि इनकी क्या विचारधारा है, इनकी विचारधारा नहीं है, इनका एक मूल मंत्र है, और वो मूल मंत्र है चोर चोर मौसेरे भाई। ये है इनका मूल मंत्र। आप देखो 2014 से पहले ये घोटाला, वो घोटाला, ये स्कैम, वो स्कैम, 2G स्कैम, कोयला स्कैम, चारा घोटाला, ना जाने अंत ही नहीं उनका, इतने घोटाले। पॉलिटिशियन अगर हम समझते थे, राजनीतिज्ञ हम समझते थे, तो मतलब चोर ये समझते थे हम। तो बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने मंडी में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व को भी घेरा और हिमाचल के कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह को भी निशाने पर लिया, जिसे लेकर कांग्रेस के खेमे में खलबली मच गई है। कैसे कंगना के जुबानी प्रहार से हिमाचल कांग्रेस में खलबली मच गई है, हड़कंप मचा हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। हिमाचल प्रदेश के मंडी लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी